1% आंसू 99% फीलिंग्स की कहानी का ये अंतिम पार्ट है। अगर इससे पहले के पार्ट्स आपने मिस कर दिए हैं तो ज़रूर देखिएगा। कहानी वहीं से शुरू हो रही है। रूहाना के दिल में टूटे हुए टुकड़े बिखर रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभालना सीखा था। उसने ठाना था कि इस बार उसे क्या करना है। शाम का सन्नाटा घर में छाया हुआ था। रूहाना ने देव को सामने बैठा देखा, लेकिन उसकी आंखों में वही दूरी थी जो उसे सबसे ज्यादा डराती थी। रूहाना ने देव से कहा, देव, मैं अब और झूठ नहीं सह सकती। मुझे बताओ, क्या तुम वानी के साथ हो? क्या तुम्हारे दिल में अब मेरी कोई जगह नहीं? रूहाना की आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। देव ने कुछ पल चुप्पी साधी, फिर कहा, रूहाना, मैं उलझन में हूँ। तुम्हारे लिए मैं भी महसूस करता हूँ, पर वानी से भी मेरा रिश्ता है। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या करूँ। बस इतना सुनते ही रूहाना का दिल टूटा नहीं, चकनाचूर हो गया। वह चाहती थी कि वह जोर से चिल्लाए, रोए, लेकिन वो चुप रही, क्योंकि जवाब में अब कोई शब्द नहीं बचे थे। बस मन में एक बात गूंज रही थी, जब दिल आधा हो जाए तो रिश्ता पूरा कैसे रह सकता है? देव ने प्यार में उलझन बताई और मेरी सारी मोहब्बत एक पल में बेईमानी लगने लगी। लेकिन उसने खुद को रोका और देव से कहा, तुम्हारी उलझन ने मुझे कब का तोड़ दिया देव, और अब मैं इस भ्रम में नहीं रह सकती कि सब ठीक है या तुम सब ठीक कर दोगे। शायद प्यार का मतलब मैं ही नहीं समझ पाई, या शायद मैं ही जरूरत से ज्यादा समझती रही। मैंने तुम्हें समझने की, तुम्हें स्वीकारने की, तुम्हारे अंदर की हर उलझन को अपनाने की कोशिश की, बस इसीलिए कि तुम मुझे अपना कह सको। हर बार जब तुम किसी और की यादों में खो जाते थे, मैं खुद को मिटा देती थी, सिर्फ तुम्हारे आज़ाद होने की दुआ करते हुए। मगर आज जब तुमने फिर वही उलझी सी बात कही कि तुम्हें उसके लिए भी फीलिंग्स है, तो कुछ अंदर से टूट गया। कोई उम्मीद नहीं रही अब। मैं जानती थी कि तुम कभी पूरी तरह मेरे नहीं हो पाए, फिर भी मैंने हर बार दिल को समझाया कि एक ना एक दिन तुम बदल जाओगे, पर नहीं बदले ना। और आज मैं नहीं टूट रही, मैं खत्म हो रही हूँ। अब शायद फिर से किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा अपना था उसने ही हर बार परख कर जख्म दिए। तुमसे मोहब्बत थी, है, पर अब मैं खुद से जंग नहीं लड़ सकती। अब मैं तुम्हारे आधे प्यार में पूरी नहीं रह सकती। देव की आंखों में पछतावा था, लेकिन शब्द कम थे। वह जानता था कि उसने बहुत कुछ खो दिया है। क्या कभी आपने खुद को इतना अकेला महसूस किया है कि चुप रहना ही बेहतर लगा? रूहाना की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उनके साथ एक आग भी जल रही थी, खुद को साबित करने की। वो समझ चुकी थी कि प्यार सिर्फ महसूस करने का नाम नहीं, बल्कि सम्मान, भरोसा और हिम्मत से लड़ने का नाम भी है। देव ने उसे बार बार धोखा दिया था, लेकिन रूहाना अब अपने लिए जीना चाहती थी, न कि सिर्फ किसी के लिए टूटना। उसने अपने दिल की बात खुद से की, अब मैं अपने लिए जीऊंगी, अपनी खुशी ढूंढूंगी, और जो मुझे मेरा सम्मान नहीं दे सकता उसे मैं कभी अपने पास नहीं रखूंगी। रूहाना ने देव को बुलाया। इस बार उसकी आवाज में वो पक्का विश्वास था जो पहले कभी नहीं था। देव, हमने साथ में बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ देखा, पर अब वक्त आ गया है कि मैं अपने लिए खड़ी हो जाऊं। तुम्हारे झूठ और फरेब मुझे टूटने नहीं देंगे। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी अब खुद को वो हक दूंगी कि मैं आगे बढ़ूं। देव की आंखों में पछतावा और शर्मिंदगी थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रूहाना इतनी मजबूत बनेगी। रूहाना ने अपने दोस्तों और परिवारों से बात की, अपना दर्द साझा किया, पर साथ ही अपनी नई शुरुआत का संकल्प भी लिया। उसने धीरे धीरे खुद को फिर से पाया, अपने काम में, अपने शौक में, अपनी खुशियों में। रूहाना का मन कहता था, माना कि मोहब्बत दर्द देती है, पर सच्चा दर्द तो तब होता है जब हम खुद की कद्र ना करें। प्यार में जो तुम्हें तड़पाए उसे अपनी जिंदगी से दूर रखना ही बेहतर है। क्या आपने कभी खुद को अपने दर्द से ऊपर उठते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी को माफ किया है और खुद को आजाद किया है? क्या आपके लिए प्यार में अपना सम्मान सबसे ज्यादा मायने रखता है? रूहाना का सफर और एक उम्मीद भरा कल। रूहाना की जिंदगी अब बदल चुकी थी। वो फिर से मुस्कुराने लगी थी, पर इस बार अपनी खुशी खुद बनाने की ताकत के साथ। देव ने उससे एक आखिरी बार मिलने की गुजारिश की।
लेकिन रूहाना ने विनम्रता से मना कर दिया, तुम्हें माफ कर दिया, पर मैं अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मेरा रास्ता अलग है और मैं अपनी खुशी के लिए खड़ी हूँ। रूहाना ने अपने दिल की सुनाई। उसने जाना कि सच्चा प्यार सिर्फ महसूस करने का नाम नहीं, बल्कि खुद से प्यार करने और खुद का सम्मान करने का नाम भी है। वो अपने नए सफर पर निकली, जहाँ दर्द था पर उम्मीदें भी थी, जहाँ टूटे हुए सपनों का जोड़ने का जुनून था। फिर एक दिन खुद से उसने कहा, मैं हूँ रूहाना, अपनी कहानी की नायिका, अपनी तकलीफों की मलिका और अपनी खुशियों की रचयिता। मैंने जाना कि प्यार चाहे कितना भी गहरा हो, अगर वो तुम्हें तोड़ता रहे तो उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई प्यार नहीं। क्या आप भी अपने जीवन में कभी ऐसे मोड़ पर आए हैं जहां आपको खुद के लिए खड़ा होना पड़े? क्या आपने कभी जाना है कि सच्चा प्यार खुद से शुरू होता है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी तो बस यहीं तक थी, बाकी जो रह गया वो अधूरा प्यार था, जो कभी पूरा नहीं होना था और शायद अब कभी भूला भी नहीं जाएगा। पूरी कहानी देखने के लिए धन्यवाद। कल मिलूंगी एक नई कहानी, एक नए एहसास के साथ। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इससे मुझे और भी कहानियां लिखने का मोटिवेशन मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपसे कोई एहसास छूट ना पाए। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और कहानी के प्रति अपनी राय जरूर बताएं, ताकि मैं भी आपके जज्बातों को समझ सकूं। मैं हूं आपके अपने कहानीकार रूहानी रिश्ते से, हर एहसास, हर रिश्ते, हर कहानी में आपके साथ। धन्यवाद।